सती को बड़ी शंका की बीमारी लग गई। सती ने सोचा ये कैसे भगवान है। शिव जी ने सती को पूछा कि देवी मैंने भगवान को प्रणाम किया तो तेरे मन में कोई शंका है क्या? सती ने कहा बहुत बड़ी शंका है महाराज। आपने इनको भगवान क्यों कहा? इनमें क्या है भगवान जैसा? जो अपनी पत्नी के विरह में रो रहा है ये भगवान होगा? अब जो व्यक्ति कभी कथा ही नहीं सुना, जिसने कभी शास्त्र पुराण ही नहीं पढ़े, उसको तो कोई भी इस तरह से बहला सकता है ना। अभी भारत में एक फिल्म आई है द केरला स्टोरी, उसमें यही बताया गया है कि मुसलमान लोग, दूसरे धर्म के लोग जो हमारे बच्चों का माइंड वॉश करते हैं, जो हमारे बच्चों को कन्वर्ट कर लेते हैं, वो क्यों करते हैं? हमारे बच्चों का वीक पॉइंट क्या है? हम अपने बच्चों को अपने धर्म के विषय में बताते ही नहीं। उन बच्चों को पता ही नहीं है। इसलिए जब वो बच्चे दूसरों के कांटेक्ट में आते हैं और वो हमारे धर्म की बुराई करते हैं कि देख लो तुम्हारे राम जी को, जो पत्नी के विरह में खुद ही रो रहा है, वो तुम्हारा साथ क्या देगा? अब बच्चों को भी लगता है कि हाँ बात तो सही, क्योंकि इसके आगे पीछे की वो कहानी जानते ही नहीं ना। तो गलती किसकी है? मैं तो कहूंगा इसमें 90% गलती उनके पेरेंट्स की। जो पेरेंट्स बच्चे पैदा तो कर देते हैं लेकिन उनको संस्कार नहीं देते हैं। भाई देखो, संस्कार न दे पाओ ना तो बच्चे पैदा ही न करें। हमारे बच्चे जब दूसरों के चंगुल में फंस जाते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है, बड़ी तकलीफ होती है। मैं आप सबको कहूंगा कि कभी अवसर मिले, मौका मिले तो एक बार वो फिल्म जरूर देखना, द केरला स्टोरी। हमारे भारत के प्रधानमंत्री साहब ने भी, मोदी साहब ने भी उस फिल्म का प्रमोशन किया, लोगों से अपील किया कि देखो, उसमें सच्चाई बताई गई है, कैसे हमारे बच्चों को उसमें माइंड वॉश किया जाता है, कैसे उनके दिल की भावनाओं को तोड़ा जाता है। और केवल कन्वर्ट कर लिया, यहां तक नहीं, कन्वर्ट करके उनको आतंकवादियों के पास भेजा जाता है, उनकी सेवा में भेजा जाता है। सीरिया, कभी कहीं कभी कहीं। हमारी बहन बेटियों के प्रति उनके भाव अच्छे नहीं हैं। इसलिए मैं तो बहनों को भी, जो आस्था चैनल पर भी सुनने वाली मेरी बहनें हैं, मैं सबको प्रार्थना करूं कि कुछ भी कदम उठाने से पहले एक बार जरा इस फिल्म को जरूर देखना, और हो सके तो अपने धर्म का पूरा ज्ञान लेकर के बैठो, ताकि कोई तुम्हारे भगवान की बुराई करे तो तुम उसको डट करके उत्तर दे सको। जरूर अपने धर्म की प्रति हम लोगों को सावधान होना चाहिए। हमारे बच्चों को पता ही नहीं होता है। उनके बच्चे देखो बचपन से टोपी लगा करके मस्जिद जाते हैं, मदरसे जाते हैं, और हमारे बच्चे कभी मंदिर नहीं आते। हम हिंदू लोग इतने आलसी हो गए हैं, सोए भगवान के भरोसे। यही कारण था कि इस भारत देश पर कितने कितने लोगों ने आकर के गुलाम बना लिया भारत को, कितने लोगों ने भारत देश पर अपना शासन किया। मैं प्रार्थना करूं आप सभी को, कथा में बैठे हुए सभी लोगों को मेरी प्रार्थना है, अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को अपने पास बुलाकर अपने धर्म के विषय में ज्ञान दो। जब भी कोई भारत से महात्मा, कोई साधु संत आए, उनके पास लेकर जाओ। उनके मन के क्वेश्चन जो भी हैं आप खुद संतों से करो। भाई चलो वो इंग्लिश बोलते हैं, महात्मा लोग इंग्लिश में मान लो न बोलें, तो आप हिंदी बोल समझ करके बच्चों को समझाओ। आप ही जिम्मेदारी निभाओ, वरना आने वाले समय में इस देश में भी मंदिरों में ताले लग जाने वाले हैं। मस्जिदें बढ़ती जा रही हैं और हमारे मंदिर कम होते चले जा रहे हैं। और इस कंट्री में मैंने देखा, जो चर्च है लगभग उसमें ताले लगने लग गए, हाँ, और मस्जिदें बढ़ती चली जा रही हैं। ये उनकी जीत नहीं है, ये हमारी
आलसी है, आलसीपना है, हमारी लाचारी है, हमारी मूर्खता है। हमारी बेटियां, हमारे बेटे कन्वर्ट हो रहे हैं, क्यों? ज्ञान के अभाव में। हम उनको ज्ञान नहीं देते। अब ये क्यों भगवान रो रहे हैं अपनी पत्नी के विरह में? बच्चों को पता होता तो वो समझ पाते कि प्रभु लीला कर रहे हैं। जैसे कोई फिल्म बनाता है और फिल्म में एक्टर कोई एक्टिंग करता है तो एक्टिंग सत्य थोड़ी होता है। रामलीला में जो सब दिखाई देता है, जो रामलीला होती है, कई बार मैंने देखा है कि पर्दे के आगे, जब पर्दे के आगे होते हैं तो रावण सीता जी का अपहरण कर रहा है और पर्दा बंद होता है तो सीता ही कई बार रावण से कहती जरा सिगरेट जलाना। वो पर्दे के आगे थे, वो पर्दे के पीछे है। पर्दे के पीछे जो हो रहा है वो असली है। भगवान राम भी जो लीला कर रहे हैं वो सब झूठ है, माया है। अब इसका ज्ञान बच्चों को हो तब तो। हम ज्ञान देते नहीं बच्चों को, पैसे कमाने में लगे रहते हैं। हाँ, भाग्य में जितना है प्यारे उतना ही मिलने वाला है, कितना ही कर लो। प्रारब्ध लेकर के हर व्यक्ति आया है धरती पर। प्रारब्ध में नहीं है तब भी आपको कितनी भी मेहनत कर लो नहीं मिलने वाला है, और प्रारब्ध में है तो कुछ भी न करना पड़े तब भी मिल जाता है। अब देखो ना, हमारे देश में, भारत में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया साहब। ये है प्रारब्ध। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया, प्राइम मिनिस्टर। प्रारब्ध में था, मिल गया उसको। प्रारब्ध में नहीं है प्यारे तो कुछ भी कर लो। हर बच्चे प्रारब्ध लेकर धरती पर आए, इसलिए आप बहुत ज्यादा धन के पीछे न भागो, थोड़ा धर्म के पीछे भी चलो। अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दो। इस वक्त लाइव टेलीकास्ट में मुझे जो भी सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, पूरे यूके में, यूएसए में, यूरोप में, मैं सभी सनातन धर्मावलंबियों को प्रार्थना कर रहा हूं, अपने बच्चों को, यदि अपने धर्म को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है कन्वर्ट होने से, तो प्लीज मेरी प्रार्थना है, हाथ जोड़कर अपने बच्चों को मंदिर लेकर के जाओ। अपने बच्चों को मंदिरों में साधु संतों के पास लेकर जाओ, उनके प्रश्नों का समाधान करवाओ। अपने बच्चों को धर्म का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन बच्चों को हो उसके पहले पेरेंट्स को भी तो होना चाहिए। पेरेंट्स को ही नहीं पता है। ये कितनी शर्मनाक बात है, सोचो हमारे धर्म के लिए। भाई देखो, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कितने ही बाल कलर करवा लो, कहे तो जाओगे इंडियन ही। हाँ, हमारी जो आइडेंटिटी है वो इंडियन ही है, भारतीय ही है। कुछ भी कर लो आप, भले यहां बच्चे बोर्न है, लेकिन क्या कहे जाएंगे? इंडियन। हाँ, तो जब इंडिया हमारा साथ चिपकी ही है तो क्यों ना प्योर इंडियन बन जाओ, प्योर भारतीय बन जाओ। कुछ भी कर लेने से आप ब्रिटिश नहीं हो सकते हो। हमारे पासपोर्ट ब्रिटिश हो जाए इसका मतलब हम ब्रिटिश नहीं हो गए, हम भारतीय ही रहेंगे। और जब भारतीय ही हैं साहब, तो हमारे भारत देश पर हमको गर्व होना चाहिए, अपनी भारतीयता पर हमको गर्व होना चाहिए। ये खुश नसीबी है हमारी कि हमारे नाम के आगे भारत शब्द आता है। हाँ, ये खुश नसीबी है हमारी। किसी ने हमको पूछा कि भाई आपके धर्म में भगवान क्यों आते हैं? इसका मतलब वो अकेला बैठा है, उसके पास कोई नौकर चाकर नहीं। हमारे यहाँ देखो पैगंबर आए, सन ऑफ गॉड आए। हमने कहा तुम्हारे यहाँ सब बच्चे आए। हाँ, पैगंबर आए, दूत आए, हमारे धर्म में स्वयं बाप उतर आया है धरती पर। अपने बच्चों को इतना प्रेम करता है, सब बाप आया धरती पर, स्वयं परमात्मा आए। जिस धरती पर स्वयं 24 अवतार लेकर नारायण आए, वो धरती कितनी पावन होगी साहब। हाँ,
जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वो भारत देश है मेरा, तो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा,